हेलो एवरीवन। आज आज हम लोग जो है वायुसेना, भारतीय वायुसेना का लीनियर इक्वलिटी करने वाले हैं और शिमका करने वाले हैं। ये मैथ का टॉपिक है, ठीक। और ये अभी जिस प्लेटफॉर्म पर चल रही है ये वीडियो, ये है हेल्थ स्टूडेंट इंडिया पे। ऑलराइट गाइस, ये है हमारा बुक एयरफोर्स XY का है, बट इसमें जो 12th लेवल पे आता है और साइंस जो लिए हैं तो उसके लिए है। तो आज टॉपिक है हमारा 5 नंबर, रेखीय समीका। ओके, ये है हमारा रेखीय समीका। इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें दी है यहाँ से यहाँ तक में। ओके, और फिर ये है हमारा एक्सरसाइज जो हम लोग अभी करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है असीमिका 4x। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है 4x 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 1 हल है। जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, x एक बिलोंग्स टू r वास्तविक संख्या सूचित करते हैं। वास्तविक संख्या मतलब ऑल नंबर्स आर वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, इसको इस साइड लाएंगे, ठीक। ये 2x है, इसको इधर लाएंगे 4x माइनस 2x, ठीक। ये फ्रेंड्स हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और समीका में आपको थ्योरेटिकल बात वहीं मिलेगी। थ्योरी ख़त्म होने के बाद ये कीजिएगा तो आपको चैप्टर ऑटोमेटिक समझ में आएगा और क्वेश्चन आपसे ज़रूर हल होगा, ठीक। ओके, ये इधर आ गया और इधर इसको 3 को उधर भेज देते हैं। 1 है प्लस 3। ओके, क्या बचा हमारा 4x माइनस तो 2x बचा, ये हमारा 4 हो गया। ओके, x बराबर हमारा क्या कितना निकला, 2 से 2 में हम कटा देंगे दोबारा में, ठीक। x इक्वल टू 2। और ये हमारा एक नंबर लिखा है, नंबर लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कहीं 2 होगा और जिधर मुँह खुला है वो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। आप बेसिक पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा अगर नंबर लाइन है, इधर जाएंगे तो मतलब कि x घटेगा और इधर जाएंगे तो x बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दो सब बोल रहा है, दो सब जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा है, मतलब ये दो सबसे बड़ा है। 2 से जो कम होगा x, 2 से वैल्यू कम होगा। कम किधर होगा, ये साइड में होगा, ऋणात्मक इधर है तो कम इधर होगा। 2 यहाँ है, ठीक है। 2 से इधर जाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा मेरा आंसर, इधर माइनस इन्फिनाइट, इधर प्लस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट से लेकर 2 तक। ऑलरेडी ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर कौन सा है, आंसर निकला है माइनस इन्फिनाइट से 2 तक, माइनस इन्फिनाइट तक 2 तक। ऑलराइट, एंड सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है तो 6 है। हाँ, इसको सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, एक्स का एक्स माइनस 6 पंचे 30। ओके, ये 5 माइनस 3x बटे 3। ओके, अगर हम दोनों साइड, ये तो आप कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे चर नहीं है इसीलिए ये हो जाएगा। और ये तो आप दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 6 से, ये हमारा 2 आ गया, ये कट गया। ओके, और 10 और 3 2 जा 6x। ओके, x माइनस 30, 6x और एक x आएगा माइनस x और 30 है और इधर जाएगा तो माइनस 10, इधर जाएगा माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40।
और 6 7 x -7 x -40। और ये -7 x ये हम लोग एक हमारा इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी कहता है अगर जो हमसे कोई गुना में हो अगर चर से कोई गुना में हो, अगर हम उसको सेकेंड साइड लेके जाएंगे या इस पार्टिकल को उधर हमको भेजना है, तो ये चिन्ह परिवर्तन होता है। ये रूल होता है, दो रूल होते हैं, एक ये होता है और दूसरा रूल कहता है, यहीं पे समझ लेते हैं कि अगर जो ये हमारे यहाँ पे अगर कुछ चर रहता तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता। ओके, एक्स चिन्ह चेंज -40/-7। ठीक है, ये माइनस माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हो गया, एक्स 40/7। ओके, और सबसे पहले देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, इधर प्लस इन्फिनाइट इधर माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पे कभी 40/7 होगा। और इधर सी कह रहा है कि ये इधर छोटा है, मतलब ये छोटा है, और ये कह रहा है कि हमसे जो एक्स का वैल्यू है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा किधर होगा, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब यहाँ से इधर। और सबसे पहले देखना यहाँ बराबर और बड़ा बराबर भी दिया है, मतलब कि रंगाई कलाई कर देंगे तो मान हमारा क्या होगा, बड़ी ब्रैकेट 40/7 से लेकर हमारा क्या वहाँ तक होगा, प्लस इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट का चिन्ह ऐसे होता है। और यहाँ देखिए जब इन्फिनाइट जाएगा तो ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू चिन्ह दिया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकल वीडियो में। ओके, एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ये जो 3x -5 ग्रेटर देन x + 7 है, तो x एक नेचुरल नंबर है। सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 2 3 4 इस तरह चलते चलते जाएगा। ठीक है, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो। ओके, तो कह रहा है 3x -5 ग्रेटर देन x + 7। ठीक है, इसका हल निकालना है समीकरण का। सबसे पहले इस x को इधर इधर पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव 2x बचेगा, और ये माइनस नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस 7 5 12। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ कोई माइनस नहीं है तो उधर भेज सकते हैं, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक के लिए वैलिड होता है और ये हर किसी के लिए वैलिड होता है। ओके, तो 6 बचेगा इधर कट के। ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 6 होगा। कह रहा है कि जिधर मुँह खुला है वही बड़ा है, यही सबसे बड़ा है। और कह रहा है कि हमसे जो वैल्यू होगा ना, हमसे जो वैल्यू होगा हम ही सबसे बड़ा, हमसे जो छोटा होगा छोटा मतलब ऋणात्मक साइड इधर होगा, तो इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट, इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट हो तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर 6 तक। ओके, यहाँ पर हमारा सिर्फ बराबर के चिन्ह नहीं दिया है इसमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे कह रहा है एक्स जो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में देखिए इसके बीच में क्या क्या आएगा, यहाँ 5, इसके बाद में 5, ठीक है, 4 3 2 1 0। अब हमारा कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 से वैलिड होगा, 1 से लेकर हमारा 5 तक। ठीक है, 5 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप ये वीडियो देखने से पहले आप थ्योरेटिकल वीडियो देख लेंगे तो अच्छा होगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 तक। 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं हुआ है। बस इस कंडीशन में अगर यहाँ पे ये इक्वल टू चिन्ह आ जाता तो हम ये कंडीशन में उस 6 को भी ले लेते हैं, क्योंकि हम ये थ्योरेटिकल वीडियो में पढ़ चुके हैं इसीलिए। एंड नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 5x - 3 ग्रेटर देन 7। ठीक है, हल होगा, और x बिलोंग्स टू एक जेड नंबर। जेड मतलब जेड पूर्णांक, पूर्णांक मतलब प्लस माइनस वाला ऑल नंबर सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5x का 5x रहने दिए। ओके, ये 3 को उधर भेज दिए, 10 हो गया, और x ये हमारा 2 बार में कटेगा, 2 हो गया, x 2 4 नंबर। अब 4 यहाँ पे कहीं 2 है। ठीक है, इससे क्या करना है,
इससे ये कह रहा है कि सबसे बड़ा हम ही है, एक्स जो है हमसे छोटा है, तो छोटा इधर होगा। और इक्वल टू का चिन्ह नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ये खाली ब्रैकेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू चिन्ह नहीं दिया है, मतलब कि इधर इन्फिनाइट सिर्फ इन चीज़ है। यहाँ 1, इधर क्या क्या होगा वैल्यू, इधर प्लस इनफाइट, इधर माइनस इनफाइट, 1 0 -1 -2, कहाँ से कहाँ तक होगा। सबसे पहले देखिए ये 2 हो गया हमारा अंतिम पोजीशन, 1 0 0 और हमारा -1 -2 -3, इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। या फिर आप किसी भी जो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये दिया है, तो इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन के हिसाब से चल, यहाँ देखिए क्या नंबर था, 5 नंबर। देखिए डॉट डॉट में दिया है, डॉट डॉट में लिख दिए। ठीक है, ऑल राइट, ये हमारा हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ये तो यहाँ पे देखिए माइनस इनफिनाइट से कहाँ तक होगा, माइनस इनफिनाइट से 2 तक। ये दोनों का दोनों सही है, कोई सा भी ऑप्शन में जो रहे उस तरह आपको टिक करना है। ओके, 5 नंबर हमारा जाना है 3x - 1 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स -3। ठीक है, का समुच्चय है, मतलब कि सेट है। ठीक है, इसका सेट निकालना है। सेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से 3x -3 ग्रेटर देन 2x -6 मल्टीप्लाई हो गया। इसको इधर भेज देंगे, 2 इधर प्लस में, इधर माइनस में, मतलब 3 में एक जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, और ये इधर -3 है, उधर +3, मतलब यहाँ -3 बचेगा क्योंकि ये -6 है। ओके, ये हमारा वैल्यू हो गया। ये कोई हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पे यहाँ का ये -3 होगा, यहाँ इन्फिनाइट होगा माइनस, यहाँ प्लस इन्फिनाइट। ओके, ये कह रहा है -3 कि हम ही सबसे बड़ा है और बराबर भी है। हम बड़ा और बराबर ही, मतलब इस तरह का चिन्ह। ओके, और बड़ा और बराबर है मतलब इस तरह का चिन्ह। और कह रहा है कि हमसे जो है ना -3 से जो है ना x छोटा है, छोटा है मतलब यहाँ से इधर तक। तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा आंसर, माइनस इन्फिनाइट से -3 तक। ओके, और ये हमारा यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम बंद हो गया, क्लोज। इसका मतलब वही होता है क्लोज, और इन्फिनाइट मतलब इंटरवल, ऑफ एन इंटरवल। ओके, ये हमारा आंसर है, 6 नंबर आंसर है। अगर आप थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखे हैं तो हम बार बार वही कह रहे हैं कि बिना थ्योरेटिकल वीडियो की सहायता से आप इसको पूरा नहीं कर सकते। ओके, तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन का रहा है, शिमिका जो है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को विजुअल होगा, x -2 है, x/x+5 है और लेस देन 2 है का समूच पूछ रहा है। ठीक है, x -2 x+5 और लेस देन 2। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमारा काम करना होगा कि ये जो 2 है इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, x+5, ये 2 आएगा तो इधर माइनस में, नीचे बटे नहीं तो कुछ 1 है। ओके, यहाँ हमारे 0 बच गया। ठीक है, अब इसमें एलसीएम निकाल लेंगे, x+5। ओके, यहाँ x -2 बचेगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, और -2 से इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, -2x और -10x। आई होप आप सभी को जो है एलसीएम मतलब कि ये भिन्न का जो है जोड़ आता होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ -2x है और ये x है। क्या, सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो कट हो गया था, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोग थे यहाँ पे, इसमें यहाँ -2 है और x है, -2x और x, क्या बचेगा, -x बचेगा। ओके, -2 -10 -12 ये होगा, और ये ग्रेटर देन 0 से होगा, नीचे का x+5 लिख दिए। अगर यहाँ पे हम -x -12 दिए, माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, ये हम माइनस कॉमन ले लिए। ओके, -12, और हम जानते हैं इस माइनस को अगर हटाना है तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। एक रूल होता है, आपको रूल थ्योरिकल वीडियो में मिल जाएंगे। ये हमारा इसका चिन्ह परिवर्तन कर दिया और माइनस भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर वाले में हमारा वैल्यू होगा, ऊपर वाले का मान कितना होगा, अगर ऐसे इसको लिखते हैं x+12 बराबर 0, तो x बराबर ऊपर वाले का वैल्यू हो जाएगा हमारा -12। ओके, ऊपर वाले का नीचे, बटे वाले का नीचे क्या होगा, x बराबर -6 होगा। ओके, -6 और -12 आया। ठीक है, ये हमारा है इनइक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ पे कहीं -12 होगा। ठीक है, -12 होगा। सबसे पहले इसको हम कटा भी सकते हैं,
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस 5 पे इधर आएगा तो x माइनस 5 होगा। ओके, ये -12 है और यहाँ पे कहीं -5 होगा। ये इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो कह रहा है पहला जो है ये जीरो से क्या है, जीरो से हमें जो वैल्यू लेना है, जीरो से ये देखिए ये जो x है ये क्या है, जीरो से क्या है, जीरो सी सबसे बड़ा है, x जो छोटा है, इधर x है छोटा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी किसी को आप x मान सकते हैं। इधर छोटा है, छोटा है मतलब छोटा वैल्यू किधर लेना है, ऋणात्मक साइड। ऋणात्मक साइड तो सबसे पहले हमारा किधर लेना है, माइनस, यहाँ से भी जाएगा हमारा ऋणात्मक साइड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो -12 से -5 तक इनइक्वलिटी का मान हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या किया, -12 है और ये -5, इधर आएगा तो -12 और -12 और -5, ये क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा। तो देखिए जीरो से बड़ा x मतलब कि इधर होगा, ये सारा वैल्यू जो है छोटा होगा। तो छोटा क्या, यहाँ से यहाँ तक ये सब तो हमारा जीरो से छोटा ही ना है, तो ये हमारा मान हो गया। ओके, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी भी मैं फिर रिटर्न कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग थ्योरेटिकल वीडियो देखें तो ये सब क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इतना सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इजी भी है, ये सब तो सिंपल होगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को विजिबल होगा, वही कह रहा है x+3 बटे x+4 और लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया, x+3 x+4 ओके, लेस देन 1 है। 1 को इधर भेजते हैं, ओके, इसका एलसीएम x+4 x+3, यहाँ पे -1 को इस इक्वेशन से गुना करते हैं, -x -4। ओके, अब इन दोनों में -x माइनस ये कट गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 4 और क्या बचा है हमारा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बटे x+4 इक्वल टू 0। -1 को जो है, -1 को अगर उधर भेजेंगे तो ये हमारा चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, x+4 का x+4 इधर भेजे -1 को। ठीक, तो इधर क्या बचा, चिन्ह परिवर्तन हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया। अब x इक्वल टू, इधर 4 है, उधर जाएगा तो -4। ओके, ये हमारा -4 हो गया, और ये हमारा कहीं नंबर लाइन है और यहाँ पे कहीं -4 है, और कह रहा है कि -4 बराबर भी है, बराबर के चिन्ह लगा दिए। ठीक, इक्वल टू, अब -4 ही सबसे बड़ा है, x जो है ना छोटा है, मतलब इधर का ये छोटा है, जिधर मुँह सुकड़ा है वो छोटा है, जिधर मुँह खुला है वो बड़ा है। अब छोटा वैल्यू लेना है, छोटा किधर लेना है, छोटा इधर वैल्यू होता है। सॉरी दोस्तों, वीडियो कट गया था। ओके, यहाँ देखिए छोटा लेना है तो छोटा ही, यहाँ से माइनस इन्फिनेटिव से उठाइए, इधर खुला ब्रैकेट होगा इन्फिनेटिव साइड, और -4, और यहाँ बंद बोल रहा है तो बंद ब्रैकेट दे, क्योंकि इक्वल है क्लोज ब्रैकेट। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और आई होप मैं जो है ये कॉन्सेप्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ वो बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखिए मोड का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मोड का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मॉडुलस इनइक्वलिटी, मॉडुलस इनइक्वलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं हम लोग, ये हुआ एक, और ये हमारा एक ये हमारा क्या होता है, मॉड x का मान जो है ग्रेटर देन a अगर आए, और मॉड x का मान जो है लेस देन a आए, तो इसका 2 वैल्यू होता है। इस पार्टिकल का हमारा 2 वैल्यू होगा। ठीक है, और इसका एक ही वैल्यू होगा। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है ये याद करने लायक है। ठीक है, -a से लेकर बराबर और एक ग्रेटर देन और लेस देन a, ये हमारा वैल्यू होता है। ये आपको 100% याद रखना है, बिना इसके हल किए नहीं बना सकते क्वेश्चन। ओके, ये और इसका एक वैल्यू होता है -a। ठीक है,
इसका 2 वैल्यू होता है, दोनों मान लेना होगा जहाँ हमारा मान निकाले करते हैं, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि mod x √4 इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये क्या है हमारा, ये सेटिस्फाई करता है, इक्वल रहे या नहीं रहे, डोंट इफेक्ट द इक्वेशन एंड। तो सबसे पहले जो है हमारा x का जो वैल्यू होगा, ये x है, ये हमारा वैल्यू होगा, ये कितना से कितना तक होगा, ये बराबर नहीं है, ये 4 तक होगा, ओके। और एक बार जो x का वैल्यू होगा वो -4 होगा, ओके। अब देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक। यहाँ पे कहीं -4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ये प्लस इन्फिनाइट, ये माइनस इन्फिनाइट, ओके। अब कह रहा है कि -4 का बात लें तो 4 कह रहा है कि 4 ग्रेटर जिधर मुँह खुला, मतलब x बड़ा है और 4 जो है छोटा है, जिधर छोटा 4 छोटा है और छोटा से क्या लेना है, बड़ा। बड़ा वैल्यू किधर होता है, 4 से, हाँ 4 है तो 4 से बड़ा इधर लेना है। अब कह रहा है कि -4 ये हुआ, -4, ओके। -4 ये वैल्यू हुआ, -4 से क्या करना है, -4 ही सबसे बड़ा है, x छोटा है, जिधर मुँह खुला है वो बड़ा, इधर लेना है। अब देखिए ये हमारा वैल्यू हो गया -∞ से -4 तक, ओके। और ये वैल्यू हो गया हमारा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। और हम लोग सेट थ्योरम पढ़ चुके हैं, दो इक्वेशन को मिलाने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग, और ये सेटिस्फाई है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोड x वाला हो गया। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए x + 2/x मोड और ग्रेटर देन 3, तो x का अंतराल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है mod x + 2/x और ग्रेटर देन 3 है, तो x का अंतराल निकालना है। सबसे पहले मोड को हटकाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आई होप आप सभी को विजिबल होगा। एंड सेकेंड द क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा x और इसका लघुत्तम लेते हैं, x का x, यहाँ पे x² + 2, ओके। मॉड का मॉड 3। अगर इससे मॉड हटा दिया जाए, मॉड क्योंकि यहाँ पे ओसर राशि है, इसको अलग अलग मॉड लिख देते हैं, x² + 2 बटे मॉड x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मॉड में ही रहने देते हैं। यहीं पे आपको जो है x² + 2 बटे x जो है, और ये 3 है हमारा, और यहाँ पे अगर मॉड x से गुना करते हैं, मॉड x से, और इधर भी मल्टीप्लाई मॉड x, तो ये मॉड x खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा, x² + 2 3 मॉड x, ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाइए, x² + 2 - 3 मॉड x, यहाँ पे क्या बचा हमारा 0, और x², ये 3 को इधर लाएंगे, 3 मॉड x + 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसका निकालेंगे, गुणनखंड 2 1 2 2 और 1, तो x² - 2 मॉड x और माइनस मॉड x, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरी जगह ये वैल्यू, ठीक। अब ये जो x² को क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ मॉड x अगर कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचे, मॉड x, यहाँ क्या बचा, मॉड x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो मॉड x और इधर -2, ओके। ये दोनों हमारा सेम हो गया, तो मॉड x -1 और ये मॉड x और -1 -2 ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे मॉड का जो मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है कि अगर मॉड x -1 है बराबर 0 अगर मान लेते हैं तो मॉड x, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 1, और मॉड का मान होता है, मॉड कहता है कि इधर +-1, ये हमारा मॉड बोलता है, तो इसमें भी उसा आ जाएगा x = +-2, ओके। ये हमारे दो मान हो गए। यहाँ पे कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं -1 होगा, उसके बाद -2 इधर होगा, -2 -1 और 1 और 2, ये प्लस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट, और राइट। अब हमारा जो मान कह रहा है, ये कह रहा है 0 से क्या होगा, 0 से ये सारा छोटा होगा, 0 से सारा छोटा हमको मान लें। हम कंपैरिजन ऑन 2 वैल्यू, ठीक है, 2 वैल्यू है, तो सबसे पहले दोनों को अलग करने के लिए क्या करेंगे, ये एक
इस तरह का लाइन पाते हैं हम थ्योरेटिकल वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारा प्लस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बाद ये और ये, तो अब इसके बाद वाला जो देखते हैं ये टू कहाँ से आया है, यहाँ से। इसके पावर क्या है, एक है, मतलब कि ये एक विषम है, विषम पे साइन चेंज होता है। ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ क्या है, वन है। वन कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसके ब्रैकेट पे पावर नहीं तो कुछ वन है, तो साइन चेंज होगा प्लस। इसी तरह इसमें भी, इसी तरह इसमें भी। ऑलराइट, तो अब हमसे कह रहा है कि ये दोनों, ये सारा एक जो वैल्यू लेना है ना, ये हमसे जीरो से, जीरो ही सबसे बड़ा है। अब जीरो से क्या लेना है, जीरो से छोटा लगना है। ये एक्स जो होगा वो छोटा होगा, जीरो सबसे बड़ा होगा। छोटा वैल्यू किधर, नेगेटिव साइड लेना है। तो नेगेटिव हमारा कहाँ से कहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि -2 से लेकर -1 तक ये हो गया हमारा। हाँ, और यहाँ से 1 से लेकर 2 तक। अब हम जानते हैं, सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यूनियन से हम इन दोनों को मिलाते हैं। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन। एंड तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या x के लिए असमीका निकालना है। ठीक है, निकाल देंगे। x प्लस मॉड में है, मॉड लेस देन इक्वल टू 3 है का हल होगा, तो इसका हल निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हल निकालना। तो डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन, रियल नंबर कह रहा है, ये रियल नंबर है और नंबर साथ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। हम लोग समझ के इसे आज से सूचित करते हैं। ठीक, एक्स के लिए और समीका, ठीक है, ये इतना का हल निकालना है। हल अब मॉडुलस में, तो मॉडुलस का हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं। तो मॉडुलस में क्या करना पड़ता है, मॉडुलस में अगर देखिए, मॉडुलस में क्या होता है, अगर एक्स जो है, एक्स मॉडुलस, एक्स मॉड और इधर रहता है और इक्वल टू रहता है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो इक्वल टू नहीं लेंगे, अगर है तो इसका क्या लिखते हैं इसका 2 वैल्यू होता है। पहला वैल्यू कहता है कि हम जो है ना, x लेस देन इक्वल टू a होगा, और दूसरा वैल्यू होगा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ओके, तो ये सेट करते हैं इस वैल्यू पे। ठीक है, पुट ऑन द इक्वेशन कह रहा है कि ये हमारा इक्वेशन है, तो मोड का है, तो अब हम पहला इसको पुट करते हैं। ठीक है, अब की बार पहला वैल्यू कह रहा है कि x जो है, मतलब x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू 3 का होगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये जो हमारा x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 होगा, यहाँ x प्लस 1 ना है, ये तो ये हमारा कहाँ से, तो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। ओके, तो अब इससे क्या मान निकलता है, इससे क्या, x को इधर रखेंगे तो अगर उधर ये आएगा तो ये हमारा ओके, तो x बराबर क्या निकलेगा, एक इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा 3 में 1 घट जाएगा, मतलब 2। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, अगर 3 रखते हैं, x बराबर क्या होगा, ये प्लस उधर जाएगा, 3 - 1 2 होगा। ठीक है, x बराबर यहाँ से 2 निकला है, यहाँ से x बराबर निकालते हैं, x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू -3 है। x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 होगा। अब हम ये हमारा नंबर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम, तो ये हमारा -∞, ये +∞। ठीक है, यहाँ पे कहीं -4 होगा। ओके, यहाँ पे कहीं 2 होगा। ऑल राइट, सबसे पहले देखते हैं -4। ये सर वैल्यू कह रहा है कि ये जो वैल्यू कह रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, पुट ऑन द इक्वेशन। सबसे पहले ये जो होगा यहाँ से रखते हैं, यहाँ पे वही वैल्यू अगर रखते यहाँ से तो यही हमारा आता। ठीक, और यहाँ से x ग्रेटर देन -4। ओके, यही हमारा मान आया है। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू के जगह यही मान रखते तो यही हमारा आता रिलेटमेंट। ओके, यह कह रहा है कि पहले हम 4 को लेते हैं, -4 ये है। ठीक है, और इक्वल टू भी लगा है, बड़ा और बराबर भी है, तो ये हम दे दिए। ओके, अब कह रहा है -4 जिधर मुखला है वही सबसे बड़ा है, जिधर छोटा है वो छोटा वैल्यू लेना, तो -4 ही सबसे बड़ा है। और कह रहा है x छोटा है, छोटा किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, अब 2 पे आ गए, और 2 पे देखें यहाँ पे एकदम इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये दे दिए। अब कह रहा है -2, ये जिधर मुँह छोटा है मतलब 2 छोटा है, और बड़ा किधर है x, मतलब कह रहा है अब की बार x बड़ा होगा। बड़ा किधर होगा, पॉजिटिव साइड, हम लोग थ्योरेटिकल वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए हमारा मान कहाँ से कहाँ तक हुआ, -∞ से लेकर -4 तक ये मान हो गया। ठीक है, और ये मान 2 से लेकर हमारा इन्फिनाइट तक हो गया। अब हम सेट थ्योरम पढ़ चुके हैं, यूनियन मतलब मिलाना, दोनों को मिला दिए। और राइट आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
एंड सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए 11 में क्वेश्चन का नीचे देखिए अश्मिका का निकाय का जो मतलब सिस्टम है उसका कह रहा है कि हल कीजिए इन तीनों इक्वेशन को पुट रखते हैं और तीनों का हल मान निकाल देते हैं। डेट इज सिंपल। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है क्या, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3x को 3x रहने दिए, ओके, और ये 9 को दरवेज दिए, 9 इधर प्लस हो, इधर माइनस में, ओके। x का h रहने दिए, 3 का इधर भेजें तो 9/3, ये कट के क्या है x ग्रेटर देन -3, ओके। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड सेकेंड चलते हैं, देखिए 7x का 7x रहने दिए, -2 इधर जगह +2 पॉजिटिव 2, x को रहने दिए, अब 2/7, ओके, ये हो गया। एंड सेकेंड अब x को -x को रहने दिए इधर, ठीक है, और इधर 1 है, उधर जाएगा तो 1 माइनस में आएगा, 9 माइनस 1, ओके। 9 - 1 होगा तो अब हमारा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो है इधर क्या -x, ये हमारा 8 बैठ गया। अब -1 को जब मल्टीप्लाई होता है वो चार राशि से, उसको नेक्स्ट इक्वेशन उसको दूसरे साइड भेजने हैं तो हमारा चिन्ह परिवर्तन होता है, x का x चिन्ह परिवर्तन -8। ऑल राइट, ये हमारा कॉन्सेप्ट नोट्स में पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। ऑन क्रिएट फ्रॉम नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन होगा। यहाँ पे -, ऑल राइट, यहाँ पे +, ओके। तो अब ये माइनस है, पहले -8 हुआ, यहाँ पे कहीं -8 हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -10, इसी बार 2/7 कहीं होगा, ठीक है, ये 2/7, ओके। एंड अब देखिए कहा रहा है, इससे समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि -3 जो है ना, इधर जिधर मुँह खुला वो बड़ा है, मतलब -3 ही सबसे बड़ा है। एक्स की तरफ छोटा तो छोटा, अब छोटा मेरा किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। -3 कहाँ है, -3 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, इसको रंगा दिए, ठीक, ये इधर चल गए, ठीक है। अब कह रहा है कि अब हमारा 2/7 ये रहा हमारा 2/7, ठीक है। इसको रंगाएंगे ना, इसको खाली छोड़ देंगे, ओके। इसको रंगाना नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। अब ये कह रहा है जिधर मुँह खुला है वही बड़ा है, मतलब 2/7 बड़ा है, और x कह रहा है छोटा है, मतलब किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब -8 यहाँ है, ठीक है, इसमें रंगा हुआ नहीं है, मतलब खाली इसको छोड़ देंगे। अब कह रहा है ये बड़ा है, मतलब कि -8 ही सबसे बड़ा है, x छोटा है, छोटा वैल्यू किधर लेते हैं, इधर लेते हैं। हमारा देखिए सभी लाइन हमारा जहाँ मिल रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसमें से सारे लाइन कहाँ मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में इन्फिनेटिव इधर है, इन्फिनेटिव से यहाँ तक में सारे लाइन मिल रहे हैं, -इन्फिनेटिव, ठीक है, और -इन्फिनेटिव से लेकर हमारा कहाँ तक मिलेगा, -8 तक, ओके। -8 यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट आंसर, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, बुक किधर गया, यहाँ, ओके। 12 नंबर कह रहा है कि 8 से बड़ी क्रमागत, मतलब कि क्रम से लेना, 8 से बड़ी क्रमागत, ठीक है, 8 से बड़ी होना चाहिए, ठीक है। और क्रमागत सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य हो, क्रमागत सम संख्या। ऐसी सभी युग्म ज्ञात कीजिए, बोल रहा है कि ऐसा टोटल युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो, ओके, जिसका योगफल 27 हो, ठीक, ओके। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर 8 से बड़ी क्रमागत सम संख्या ले, पहला 8 होगा, ठीक है, दूसरा 2 जोड़ 10, दूसरा अगर 12 होगा, तीसरा 14 होगा, चौथा 16 होगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगर हम इस स्मॉल को 8x मान ले तो दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा, ओके। x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, और इसी तरह x, जब ये हमारा x बन जाएगा तो इसमें भी x + 2 कर देंगे, ठीक है। अब ये x माने इसमें 2 जोड़े तो ये आ गया, अब ये पूरा x हो जाएगा, तो अब इसमें भी जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, इसी निकलते जाएगा, ओके। तो ये दोनों भी कह रहा है, इसमें कुछ कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 8 से बड़ी होना चाहिए, बड़ी मतलब बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। तो x ये 8, अब क्या करें, ये हमारा 8 है, ये बड़ा मतलब ये बड़ा है, 8 से क्या है, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें भी कह रहा है 8 + 2 जो होगा ये भी 8 से बड़ा होगा, ओके, ये भी 8 से बड़ा है।
तो अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से बड़ी क्रमांक सब संख्या ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए योगफल मतलब जिनका योगफल जैसी सभी संख्याओं का युग्म जिनका योगफल 27 हो। योगफल मतलब जोड़ देंगे, तो देखिए पहला हमारा x है, ओके, पहला x है प्लस दूसरा हमारा क्या है, पहला मान अगर ये x है तो दूसरा क्या है x+2 है। इन दोनों का योग जो बोल रहा है हमारा कितना से छोटा है, ये 27 से छोटा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इनका योग 27 से कम है, ओके, क्वेश्चन कह रहा है 27 से कम है, ओके। और क्वेश्चन का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अब कह रहा है कि तो ये हमारा प्लस में है ऑलरेडी, ठीक है, ये इनटू में नहीं है क्योंकि देखिए इन दोनों का मान को जोड़ना है, ठीक है, प्लस युग्म करना है, ये x ये x, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, x 2x प्लस 2 27, ओके। तो 2x बराबर ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 23, ओके। ये हमारा क्या होगा x प्लस एक्स 2x ऑन मिस्टेक ऑन द पॉइंट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको ऐसे हल कीजिए, 2x का 2x रहने दीजिए, प्लस को उधर जाएगा माइनस में 27 माइनस 2, ओके, 27 माइनस 2, 2x ये कितना हो जाएगा 25, ओके। अब ये x को 2 को उधर भेजेंगे तो 25/2, 25 का आधा हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 12.5, ओके, ये हमारा वैल्यू हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे। नंबर लाइन से पुट करने से पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट छिपा है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारा कर रहा है कि मतलब कि जो वैल्यू लेना है ना 8 से बड़ी क्रमांक सम संख्या, 8 से बड़ी होना चाहिए, बड़ी मतलब 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कह रहा है x जो होगा ना 12.5 से छोटा होगा, यहाँ कहीं 12.5 होगा, ठीक है। अब इससे छोटा होगा मतलब इसका इधर का वैल्यू लेना है, इधर का वैल्यू, और 8 से बड़ी तो इसका 10 और 12 वैल्यू हो गया, ठीक है, 10 और 12 सॉरी फ्रेंड्स। तो x का जो एक वैल्यू हो जाएगा, x का एक वैल्यू हमारा होगा, यहाँ पे देखिए x का एक वैल्यू होगा 10 और 12, x का ये वाला जो वैल्यू हो गया ये हो गया हमारा x का ये वाला वैल्यू। अब x+2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो x+2 का वैल्यू देखिए, x पहला हमारा 10 है, 10 में 2 जोड़िए 12, दूसरा 14 है, 12 14 हो गया, तो हमारा पहला क्या है 10 12, ठीक है, और 12 14, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। एंड सेकेंड द क्वेश्चन, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया हमारा, कैसे भी बना सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा इसमें यही होगा, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है, कर्ण की कह रहे सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी है, सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी है, ओके। अगर ये हमारा छोटी भुजा है तो इससे ये 2 गुना है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की ये मान लीजिए तीसरी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, मान लेते हैं ये हमारा x है। सेकंड यहाँ देखिए सबसे छोटी भुजा से 2 गुनी है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 2 गुनी है, अगर ये हमारा x है इससे 2 गुना होगा मतलब ये 2x होगा, ठीक है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर, ये छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर बड़ा है मतलब कि x+2, यदि त्रिभुज का परिणाम r कितना दिया है 166 सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक है, प्लस अधिक हो, ठीक है,
तथा छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई, ये जो छोटी भुजा एक्स है, एक्स का जो है न्यूनतम लंबाई, एक्स का न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है। ओके ओके, तो देखिए इक्वेशन बोलता है, हम लोग क्लास 8-9 में पढ़े हैं कि अगर हम तीनों भुजा को जोड़ दे तो चौथे भुजा का परिणाम निकल जाता है। ओके, 2x प्लस 2, ठीक। ये कह रहा है कि 166 से बड़ी होगी, मतलब 166 ये इससे बड़ा कैसे होगा, इससे बड़ा है ये इससे क्या है, 166 से बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव। ओके, अब मान निकालिए ये हमारा 2x 3x 4x प्लस 2, 4x को रहने दिए, 2 इधर जाएगा माइनस में, 164, x को रहने दिए, 4 से इसको कटा दीजिए, टोटल हमारा आ जाएगा 41। ओके, ये हमारा 41 आ गया। ये जो अब यहाँ देखिए, अब क्या करें, 41 से जो x स्मॉल हो जाए सब बड़ी होगी, 41 से x बड़ी होगी, क्या लिखेंगे, 41 से अधिक अधिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, और समीका ये है, हल समुच्च x का वास्तविक रियल वास्तविक संख्या मतलब रियल मतलब ऑल नंबर आर रियल नंबर। ओके, रियल। अब कर रहा है 3x, इसका मान निकालते हैं। 14 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर 3x प्लस 8 2 का x का जो है रियल मान बताना है, कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक। r बिलोंग्स टू x। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए 3x को 3x रहने दें, ऑल राइट, 2 को उधर भेजिए, -6 होगा, -6 होगा। देखिए 8 इधर है, उधर जाएगा तो -8 होगा, -8 में 2 जाएगा तो -6 बचेगा। ओके, ये 3 से ये 2 बार में, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा -2 है, इधर प्लस इनफिनिट, इधर माइनस इनफिनिट। ओके, अब कह रहा है -2 सबसे छोटा है, जिधर मुकुला है वो बड़ा है, मतलब कि x सबसे बड़ा है। अब बड़ा के वैल्यू लेना, बड़ा मतलब पॉजिटिव, इधर से इधर। ओके, -2 से लेकर इनफिनिट ये वैल्यू हमारा हो गया आंसर। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहे हैं 15 नंबर 5x - 3 एंड ग्रेटर देन 7 का x का पूर्णांक होगा। x एक पूर्णांक है, x बिलोंग्स टू पूर्णांक। पूर्णांक नंबर मतलब प्लस माइनस और नंबर, जेड नंबर होते हैं पूर्णांक, जेड मतलब प्लस माइनस और नंबर आर पूर्णांक नंबर। ओके, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होता है, 5x रहने दिया, ठीक है। -3 को दर्ज +7 + 3, 5x ये 10 हो गया हमारा, 5 से 2 बार में कट गया, x 12 हो गया। ओके, अब कह रहा है ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ कहीं हमारा 2 होगा, यहाँ प्लस इनफिनिट, इधर माइनस इनफिनिट, ठीक है। यहाँ हम कह रहा है 2 ही सबसे बड़ा, x छोटा जिधर मुँह छोटा उधर छोटा, जिधर मुँह बड़ा उधर जिधर मुँह बड़ा, इधर मुँह ज़्यादा खुला है, ये बड़ा है। ओके, तो एक इधर जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि x छोटा है, 2 से छोटा है, छोटा वैल्यू किधर लेंगे, निगेटिव साइड, यहाँ से कहाँ तक। अब ये हमारा वैल्यू हो गया माइनस इनफिनिट से 2 तक। ऑप्शन में जो रहेगा तो ये है, तो ये सही मारिए, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सेट में करके डॉट 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 डॉट, इसके पहले क्या आएगा, 2, यहाँ देखिए 2 हमको लेना है, यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक यहाँ पे कह रहा है कि 2 हमको 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से हमसे छोटा लेना है, 2 से छोटा मतलब इक्वल टू रहेगा तो 2 को इंक्लूड करना है। यहाँ पे देखिए अगर हमारा ऐसा रहता इक्वल टू 2 मतलब 2 भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो सिर्फ 2 ही होगा, कैसे भी रहे तो 2 ही होगा, ठीक है। 2 को नहीं लेना है तो एक आएगा हमारा, एक आएगा 0 आएगा और -1 आएगा। ओके, इसी तरह चलते रहेगा, सेट थ्योरी में इंक्लूड कर देंगे। ओके, इसका कंडीशन समझ लीजिए। देखिए 2 इक्वल टू, या फिर इक्वल टू का मतलब ये कर रहा है कि आप उसको भी लीजिए, और सिर्फ ऐसा रहेगा तो सिर्फ उसको छोड़ के ऑल वैल्यू। ओके,
तो ये 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है x/2 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5 समुच्चय क्या होगा। ठीक है, समुच्चय निकाल रहा है। ओके, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट बट इतना इजी है कहने का बात नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें दिख रहा है कि अगर हम इसका एलसीएम निकाल दें तो ये हमारा कुछ हो सकता है। 5 दिन का एलसीएम नहीं कटेगा तो 15 आएगा। ठीक है, 3 से 5 बार में 25 आ जाएगा। 25x माइनस 5, 5 दूनो 10, ये 10 आ जाएगा। 5 दूनो 10, निगेटिव है। निगेटिव, अब निगेटिव है तो ऑल वैल्यू के साथ निगेटिव होगा। ठीक है, ये तो आप ब्रैकेट का यूज करके बाद में कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए। ओके, 5 या 15, 3 7 या 21 एक्स। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और 3 5 या 3 3 या 9। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए x/2 का x/2 रहने दिए। ठीक है, अब देखिए ये 25x, ये माइनस 21x। ओके, देखिए 25x में माइनस 21x जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 4x बचेगा। 4x माइनस 10 और प्लस 9, मतलब कि माइनस 1, यहाँ हमारा क्या बचेगा 15। ओके, अब मल्टीप्लाई कीजिए कोना कोने। क्यों मल्टीप्लाई होगा कोना कोने, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ गुना नहीं है। 4 रहता तो गुना नहीं करते कोना कोने। ओके, ये रूल में हम लोग पढ़ा चुके हैं। 15 गुना x 15x। ठीक है, 4 दोनों 8x माइनस 2 एकम 2 एक, इधर आएगा तो 8, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 15 में 15x माइनस 8x माइनस 2, 7x माइनस, इधर आएगा तो एंड क्रिएट द नंबर लाइन। ये हमारा कोई नंबर लाइन है। ओके, ये प्लस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट, यहाँ पे कहीं -2/7 होगा। अब कह रहा है कि पहले तो यहाँ पे ये 2/3 इक्वल टू साइन लगाया है, तो ये हमारा रंगा दिया, अप्लाई कर दिए। ओके, करेक्ट 2/7 से जो हम लेना है संख्या, -2/7 से संख्या जो है वो छोटी है, x बड़ी, जिधर में खुला है वो बड़ा है। बड़ा वैल्यू किधर लेते हैं, पॉजिटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइड ले लिया। अब यहाँ कलाई कर दिए तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट -2/7। ओके, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिट, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये इसे कलाई वाला हम लोग पढ़ चुके हैं थियोरेटिकल वीडियो में। ओके, एंड इसके बाद उम्मीद है आप लोग थियोरेटिकल वीडियो जाके देखेंगे, और इसी तरह के वीडियो रिलेटेड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेटेड दिलाने के लिए कमेंट भी ज़रूर करें। और ऑलराइट,